अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये काफ़ी दिनों से मैं कपड़े लेके आई थी, कुछ पीस वगैरह डॉल के लिए, उसकी ड्रेसेस बनानी थी मैंने। मैं कब से देख रही हूँ, अच्छा ये डिज़ाइन बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, और डिज़ाइन की मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, अभी एक ही वीक रह गया है ईद में, और अब मुझे कोई होश आई है, और अब जितने सिलेंगे ना मैं उतने स्टिच कर लूँगी, क्योंकि अभी कोई भी कपड़े नहीं ले रहा सिलाई करने के लिए। पहले मुझे पता नहीं, मेरे साथ हमेशा हर ईद पे ऐसे होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती इसका क्या डिज़ाइन बनाऊँ, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके मैं अपना ड्रेस, इवन चांद रात को मैं अपना ड्रेस सी रही होती हूँ मोस्टली। तो अभी मैंने अपना भी सीना है, और डॉल का एक तो मैं रेडीमेड ही ले लूँगी ना जो सिन पहनेगी, लेकिन उसके साथ मैंने सोचा था मैं खुद भी बनाऊँ। इसके ड्रेसेस पहले भी बनाती हूँ। इसमें जो सबसे पहले एक तो ये है, ये नॉर्मल मौसम वाला है, गर्मियों वाला नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं शॉर्ट इसका बनाऊँ ड्रेस तो फिर गर्मियों में भी पहना जाएगा। तो मैंने स्लिंग कर लिया था, और बस इनकी फिर मैंने तय लगा के रख दी थी। एक मैं ये लेके आई हूँ, ये फुल शर्ट का कपड़ा है, लाइक डॉल का 2 पीस बन जाएगा, और ये भी मुझे डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। मैं वो बेसिक से प्रिंट नहीं लेके आई थी, थोड़े से डिफरेंट थे, और उसके फेवरेट जो होते हैं ना वही। और एक ये था, ये भी लॉन का पीस है, ये भी उसका 2 पीस बन जाएगा, काफ़ी कपड़ा है इसका भी। तो इसमें भी इस तरह से मेकअप बना हुआ था, और लिखा हुआ था कुछ चीक्स मेकअप और नेल पॉलिश, इस तरह का साथ साथ ना मेकअप जैसे था। और एक ये है, ये जैक्वार्ड में है थोड़ा सा, और ये भी बहुत प्यारा डिसेंट सा था। इसमें जस्ट वो ब्लॉक्स बने हुए थे, और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये एक वाइट लेके आई हूँ, वाइट मुझे बच्चों के लिए बहुत पसंद है। इसके भी अंदर ही थोड़ा सा डिटेलिंग है, लाइक लाइंस बनी हुई हैं वर्टिकल्स, और ये भी बहुत प्यारा था। और इसके साथ मैं जैकेट बनाने के लिए ये एक नेट भी लेके आई हूँ, जो कि मुझे सोच के बहुत प्यारा लग रहा था कि इसकी मैं फ़्रॉक बनाऊंगी और ऊपर से जैकेट बनाऊंगी। तो अभी देखो कैसा बनता है। और एक ये मैं मस्टर्ड कलर में लेके आई हूँ, इसके भी अंदर ही लीव्स बने हुए हैं, और बड़ी प्यारे से डिटेलिंग है कपड़े के अंदर ही। इसको पता नहीं अब कौन सा कपड़ा कहते हैं, लेकिन ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसकी भी मैं फ़्रॉक का पूरी का कपड़ा लेके आई हूँ। और एक, और ये और एक वाइट कलर है, ये इसके ऊपर धागे का काम हुआ है, चिकनकारी कहते हैं शायद इसको। ये एक लेके आई हूँ, ये इसका भी 2 पीस बन जाएगा। और एक इसके साथ ही वाइट में ज़्यादा लेके आई हूँ। एक ये बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा है जैकेट या कोई अपर बनाने के लिए, ये इस पर थोड़ा सा काम है। और एक ये है, ये भी वाइट है, वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के। पूरा एक वो ड्रेस है, इसके ऊपर भी काम है धागे का, चिकनकारी कह लें। और ये एक ब्लैक कपड़ा लेके आई थी, लाइनिंग वगैरह जो मैंने डिज़ाइन सोचे होते हैं ना, उस हिसाब से यूज़ हो जाएगा। अगर कोई भी कपड़ा कम होता है ना, तो ये ब्लैक और वाइट इनके साथ मैच हो जाएगा। एक और ये मस्टर्ड है, ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये 2 मस्टर्ड मैं लेके आई हूँ, लेकिन इनको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन कर लूँगी। गर्मियों में मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा डल होता है, ना ही बहुत ज़्यादा कलरफुल सा डार्क होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक ये है, इसके ऊपर भी मेकअप है, ये मैं सिर्फ एक शॉर्ट शर्ट जो होती है ना गर्ल्स की, वो जीन्स के साथ पहन लेगी, तो उसके लिए लेके आई हूँ। और एक मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया था, ये क्रीम सा कलर है, स्किन सा, लेकिन बहुत प्यारा कलर है मेरे पास। एक ये इसके साथ जो पिंक ये लगा हुआ है ना साइड पे, इस कलर की मेरे पास जीन्स की पैंट पड़ी हुई है, और मुझे वो कब से समझ नहीं आ रही वो किसके साथ पहनूं। तो जब मैंने ये देखा ना, तो मैंने सोचा कि यही पिंक कलर में ना लेसेस वगैरह लगा के, मगज़ी लगा के, तो इसके ऊपर काम करवाऊँगी, और यहाँ डिज़ाइन बना लूँगी। और साथ मैं रुहाम का भी फ़्रॉक का कपड़ा लेके आई हूँ पूरा, और अपना भी मैक्सी या फ्रॉक बनाऊंगी, उस जीन्स के साथ बड़ी प्यारी लगेगी। और साथ कुछ लेसेस लेके आई हूँ, और मैं अभी ये शर्ट से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्टिचिंग ही नहीं की, तो मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करती हूँ। एक दिन में हो जाएगी तो थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी, वरना ज़्यादा लंबा काम शुरू करूँगी तो फिर डीमोटिवेट हो जाना मैंने एक ही दिन में। तो बस ये बिल्कुल सिंपल था। इसका जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था ना, उसके बाजू इस तरह के थे, चुनट वाले और फ्लफ़ी से थे, तो मैंने कपड़ा कम एज़ आई टोल्ड लेके आई हूँ, तो फिर मैंने ये इस तरह से बनाया, और इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना था। एक इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा करके, तो ऐसे इनको फ़ोल्ड कर लिया है, और बस इनको बैलेंस करके तो ये बाजू मैंने काट लिए हैं, इनको चुनट लगा के तो फिर डाल देना हमने। ये मैंने 2 बाजू काटे हैं, तो बस दरमियान से इनको अलहदा कर लूँगी। और उसके बाद जो है ऊपर जो फ़्रॉक का अपर पार्ट था ना, उसका कपड़ा कम था, ये घर से ही मैंने एक काम का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी काम हुआ था,
तो ये ले लिया है और नीचे जो है वो घेरा बनाऊंगी फ्रॉक का, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही इजी था, इसको कोई घंटा लगाना है फ्रॉक को। बस ये है कि बीच में थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ऐसे होता है जब मैं बहुत टाइम के बाद स्टिचिंग करूँ ना, तो एक साइड सीधी है दूसरी उल्टी, तो मैंने उसको सिलाई लगा दी। इस तरह से मेरे साथ बहुत होता है, तो वो धेड़ के फिर करना फिर टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही ये बाजू को ऊपर पहले चुनट देने हैं, फिर ये घेरे को भी चुनट देने हैं। इन दोनों को चुनट देके ना फिर मैंने पहले घेरा जोड़ा है और फिर ऊपर वाला जोड़ लिया है। तो ये जो हमने नेट ली थी ना, इसके दरमियान में मैंने फ्रंट पे लेस लगा दिया और बैक जो है वो मैंने ओपन रखी है, और वो भी मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है। तो बस अब चुनट मैं इन सबको डालूंगी, बाजुओं को भी और नीचे जो घेरा बनाना है उसको भी चुनट डाल के, तो उसको मैंने पिंच लगा के फिर मैंने सिलाई किया था ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो, बार बार सिलाई करना फिर उसको धेरना, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये मैंने नीचे वाला घेरा लगाया है, ऐसे मैंने बाजुओं के भी चुनट डाल के इसको पहले तो मैंने वैसे ही सिंपल सिलाई था ना, वो कॉर्नर तक मैंने जोड़ना है, और बाकी जो है कॉर्नर की दूसरी साइड है वो मैंने बाजू के लिए रख दी। बस इनको सिलाई लगा ली है और गले को भी तरपाई वगैरह कर ली, तो ये फ्रॉक बन गई थी बहुत ही इजी। और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये घेरा भी बड़ा प्यारा बना था और बिल्कुल शॉर्ट है, जैसे शर्ट होती है बॉयज़ की बिल्कुल उतनी लेंथ है इसकी, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है। तो ये इसकी बैक साइड है, बैक भी यहाँ से ओपन थी, ऊपर एक मैंने बटन लगा दिया है, और बैक भी डिफरेंट सी हो गई थी, लाइक मैंने सीधा कट नहीं रखा था, टेढ़ा रखा था क्योंकि कपड़ा ही उतना था लेकिन ऐसे कपड़ा कम होता है ना तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी बन जाते हैं। तो बैक पे मैंने बिल्कुल कपड़ा नहीं लगाया, और जब मैंने डोल को पहनाई ना तो फ्रंट से भी नज़र आ रहा था और काफ़ी नीचे तक थी, तो फिर मैंने सिलाई करने के बाद ही इसके नीचे वो ब्लैक का कपड़ा लगा दिया था फ्रंट पे ताकि ये कवर हो जाए। तो बस ये मेरी फ़्रॉक बन गई है। उसके बाद जी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और बस ये चीज़ें लेके आए हैं, और इसी से आते लड़ाई शुरू हो जाती है कि उसने क्यों खोला है, मैंने खोलना है। अब रोहान बेचारा वापस रखेगा बंद करके, और डोल खुद ही खोल के फिर सबको देगी, अम्मा सबकी बनती है। तो यही तीनों को लेके आए थे क्योंकि वो गैस का आजकल रूटीन थोड़ा सा ख़राब है रमज़ान में, तो फिर होता है कि चलो घर में कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो, तो मैंने वो रस और ब्रेड वगैरह मंगवाई थी, बच्चों के लिए ही रख दी थी कि एमरजेंसी में ये यूज़ हो जाएगी मॉर्निंग में स्पेशली। अब गैस बिल्कुल 8 बजे चली जाती है, और कभी ऐसे होता है वीकेंड्स पे कि आँख ही नहीं खुलती 8 बजे, और यहाँ पे से जो हम रस लेके आते हैं ना वो थोड़े अजीब से होते हैं। तो बस मैंने वो मंगवाए थे, और उसके बाद फिर खाना बच्चों ने तो वो लेज़ ही खा ली थी, अभी उन्होंने नहीं खाना था, तो मैंने सोचा मैं तो खा लूँ, फिर मुझे भूख लगी थी इनका, बस मैं वेट कर रही थी कि आएंगे तो फिर ही खाऊंगी। तो लेकिन फिर आते हुए ये कोई चीज़ ले आए अपनी, और वो खाने लग गया। तो बस मैं अभी खाना खाऊंगी, रात का ही बचा हुआ जो सालन था वो रायता वही सब मैंने ले लिया था। और फिर मैंने चेंज करवाया, बच्चे खेल रहे थे अपना, पेंटिंग कर रही थी, डॉल को शौक चढ़ा हुआ आजकल, तो और बाकी साइकिलिंग कर रहे थे। और ये जो फ्लावर्स है ना, और ये बाहर एक फूल लगा हुआ था, इसको मैं तोड़ लेती होती हूँ, इनको तोड़ते रहो तो ये दोबारा फिर से जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं, अगर इनको ना तोड़ो तो इधर ही ड्राई हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो फूल लगने हैं ना वो इतनी जल्दी नहीं लगते फिर। तो बस फिर घर आ गई थी, आके मैं थोड़ी सी इफ्तारी की प्रेपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी, और माइक्रोवेव में ही कर लिया था मैंने मेल्ट। बस पहले इसके छोटे छोटे पीस करूँगी, इससे बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, अगर पूरी को करो ना तो वो फिर कहीं से हार्ड हो जाती है, कहीं से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो बस इसको मैं माइक्रोवेव किया था, 2 मिनट लगे थे कोई तकरीबन, क्योंकि ज़्यादा थी नहीं, ये एक पैकेट डाला था मैंने इसका मेल्ट। मैंने इसको कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको मैं करूँगी अगर ऐसे ही लगा के स्ट्रॉबेरी पे रखूँगी तो वो काफ़ी फ्रीज़र में रखूँगी तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, बच्चों के लिए मुश्किल होगी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना 1/3 कप कह लें, इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड कर दिया था, और ये फिर सॉफ्ट ही रही थी, ठंडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट रही थी। तो बस इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह को डिप किया है, और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी टाइम काफ़ी था इफ्तारी में, तो मैंने फिर पहले ही इसको टाइम से कर लिया था, और मैंने पूरा पैकेट किया था, बीच में थोड़ा सा दूध भी ऐड हो गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो खजूरें भी ऐसे कर लेते हैं। खजूरें बहुत मज़े की लगती हैं जब डार्क चॉकलेट में डिप करके और फुल चिल करके खाओ ना, तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो फिर मैंने खजूरें भी ऐसे कर ली थी, और साथ मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाना था, तो मैंने फिर वो जो बच गया था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये बचा हुआ थी चॉकलेट, तो फिर मैंने ये ऐसे ग्लास के साइड्स पे लगा दी थोड़ी डेकोरेशन के लिए, और बस शेक बना दिया था। और बच्चों को दे दिया था टाइम से ही, वो इफ्तारी में सिर्फ ये खजूरें और स्ट्रॉबेरीज़ खा लेंगे। और महमूद की रोज़ा था तो वो तो ज़ाहिर है इफ्तारी करेंगे,
तो इफ्तारी के बाद हमें निकलना था, हमें कुछ और भी काम थे। ईद भी आने वाली है, तैयारियां भी, ईद की शॉपिंग भी अभी कुछ होगी है, कुछ रहती है, और कपड़े भी मेरे अपने सभी सीने वाले रहते हैं। काफ़ी काम पेंडिंग है। तो बस एवं मैं ढीठ हुई पड़ी थी। मुझे पता नहीं क्यों इतनी मैं सुस्ती हुई थी ना, मैंने कुछ भी नहीं किया और अभी एकदम से होश आई है क्या ये 1 वीक रह गया है। वैसे हर ईद पे मेरे साथ ऐसे होता है। तो खैर फिर अभी हमने इफ्तारी घर पे ही कर ली थी और बाहर से हमने सोचा था खाना खा लेंगे। इफ्तारी हमने कर ली थी और आज मैंने भी जाना था डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो बस फिर हमने सिंपल से बस इफ्तारी की है और हमने सोचा खाना बाहर से खा लेंगे। चेकअप की भी टाइमिंग थोड़ी इफ्तारी के घंटे के बाद की थी, तो हमने वहाँ पर पहुँचना भी था जाके टाइम से। तो हमने सोचा उधर ही करके, तो फिर हम लोग उधर बिल्कुल पास ही पंजाब का हाउस है, तो उधर जाएंगे, उधर से हम लोग खाना भी खाएंगे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बच्चों को काफ़ी वहाँ पे मज़ा भी आता है। और बस फिर हम लोग उधर चले गए हैं और उधर से फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया था और खाना खा के फिर हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो यही था आज का फुल व्लॉग। और मैंने एक और भी ड्रेस स्टिच की थी आज के दिन में ही, तो वो मैं आप नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला था। बेबी को भी ठंड लग रही थी। है ये छत के ऊपर उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है और रात के टाइम तो वैसे भी ठंड हो जाती है। तो फिर मैं एक साथ अपना ले गई थी शॉल, कि अगर किसी को ठंड लगे, तो बेबी सो के उठा था, उसको थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने उसको दे दिया। और बस फिर हमने खाना खाया और घर वापस आ गए हैं। और यही था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।